नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। देवघर एम्स के इमरजेंसी वार्ड की हुई शुरुआत। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, जल्द ही दिल्ली एम्स की करेंगे बराबरी। योग दिवस के मौके पर झारखंड के देवघर स्थित एम्स में 30 बेड वाली इमरजेंसी के साथ 20 वेंटिलेटर की शुरुआत की गई है। इस मौके पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे और एम्स के निदेशक डॉक्टर सौरभ वार्ष्णेय भी मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि देवघर एम्स आने वाले कुछ वर्षों में देश का सबसे बेहतर एम्स के रूप में देखा जाएगा। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि 30 बेड के इमरजेंसी ब्लॉक की शुरुआत होते ही अन्य सारी व्यवस्थाओं को भी कुछ दिनों में दुरुस्त कर लिया जाएगा। उन्होंने एम्स प्रबंधन के द्वारा की गई व्यवस्थाओं की प्रशंसा की। सांसद ने कहा कि शायद पहली बार किसी एम्स के इमरजेंसी ब्लॉक में येलो, ग्रीन और रेड वार्ड बनाए गए हैं, जिससे मरीज को उनकी बीमारी के हिसाब से अलग अलग श्रेणी में रखा जा सके। निशिकांत दुबे ने कहा कि एम्स के निर्देशक सौरभ वार्ष्णेय वर्तमान में पटना एम्स के भी निर्देशक हैं। इससे पहले वह ऋषिकेश एम्स के निर्देशक रह चुके हैं, इसलिए उनके पास अत्यधिक अनुभव है। सांसद ने कहा, उन्हें उम्मीद है कि निर्देशक के इस अनुभव का लाभ देवघर एम्स को जरूर मिलेगा। सीएम हेमंत सोरेन ने एक्स पर पोस्ट कर दी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बधाई और शुभकामनाएं देते हुए एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, प्रकृति के साथ एकात्मता, संयम और सहजता, यही हमारी संस्कृति है और यही योग का वास्तविक स्वरूप भी है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और जोहार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, राजभवन में विशेष योगाभ्यास। राज्यपाल संतोष गंगवार ने लिया भाग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में शुक्रवार को राजभवन परिसर में एक विशेष सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने स्वयं इस कार्यक्रम में भाग लिया और पूरे उत्साह के साथ योगाभ्यास किया। उनके साथ राजभवन के अधिकारी, कर्मचारी और योग प्रेमियों ने भी इस विशेष सत्र में भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रातःकाल में हुई, जहां प्रशिक्षित योगाचार्यों के मार्गदर्शन में प्रतिभागियों ने विभिन्न प्रकार के योग आसनों का अभ्यास किया। योगाभ्यास के पश्चात राज्यपाल ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए उनको नियमित योग करने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने कहा कि योग संपूर्ण विश्व को भारत की ओर से दिया गया एक अमूल्य उपहार है। यह केवल व्यायाम नहीं, बल्कि एक संतुलित और स्वस्थ जीवन शैली है। मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य के लिए योग अत्यंत लाभकारी है। राजभवन परिसर में कार्यक्रम के दौरान लगातार जो करे योग वह रहे निरोग जैसे नारों से वातावरण उत्साहित और प्रेरणादायी बना रहा। रांची समेत पूरे झारखंड में 24 तक छाए रहेंगे बादल। आज 9 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट, बाकी जिलों में हो सकती है हल्की बारिश। झारखंड में शनिवार को भी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने राज्य के 9 जिलों गढ़वा, पलामू, चतरा, देवघर, दुमका, पाकुड़, जमताड़ा, गोड्डा और साहिबगंज के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। वज्रपात की आशंका भी है। वहीं शेष जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। 24 जून तक राज्य भर में बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि मानसून की एंट्री के चौथे दिन शुक्रवार को बारिश से थोड़ी राहत मिली। कुछ जिलों में ही बारिश दर्ज की गई। राज्य के प्रमुख जिलों में लातेहार में 51 मिलीमीटर, लोहरदगा में 33 मिलीमीटर, गढ़वा में 31 मिलीमीटर, खूंटी में 17 मिलीमीटर बारिश हुई है। राजधानी रांची में 7.4 मिलीमीटर, जमशेदपुर में 1.2 मिलीमीटर, डाल्टनगंज में 6 मिलीमीटर और बोकारो में 7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की। इससे पहले गुरुवार को कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति बन गई थी, लेकिन शुक्रवार को पानी निकल गया। बारिश के कारण राज्य की प्रमुख नदियां अब भी उफान पर हैं। डैमों का जलस्तर भी तेजी से बढ़ा है। स्थिति को देखते हुए कई डैमों के फाटक खोल दिए गए हैं। रुक्का डैम की क्षमता 30 फीट है, लेकिन इसमें 36 फीट पानी भर चुका है। इसके 2 गेट खोले गए हैं। तेनूघाट डैम में 265 फीट पानी भर चुका है, जबकि उसकी क्षमता 255 फीट है। इसके 10 गेट खोले गए हैं। चांडिल डैम में 11 गेट खोल दिए गए हैं। वहीं गोंदा और हटिया डैम में पानी क्षमता से ऊपर चला गया है, लेकिन फिलहाल इनके गेट नहीं खोले गए हैं। बारिश और जल भराव के कारण यातायात भी प्रभावित हुआ। जमशेदपुर से चलने वाली 24 ट्रेनें शुक्रवार को भी रद्द रहीं। इससे यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। हजारीबाग के बड़की नदी में युवक बहा, देखते ही देखते तेज बहाव में समाया। एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस कर रही तलाश। बीते 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश थम जरूर गई है, पर प्रदेश की बरसाती नदियां अब भी उफान मार रही हैं। इसका खामियाजा आमजन को उठाना पड़ रहा है। हजारीबाग के बड़कागांव प्रखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच एक युवक बड़की नदी में बह गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोनपुरा गांव निवासी 30 वर्षीय युवक पवन राणा की किसी काम से बड़की नदी के किनारे गया हुआ था। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि अचानक नदी में तेज बहाव आ गया,
जिसमें पवन राणा बह गया। जब तक लोग समझ पाते तब तक देखते ही देखते युवक आंखों से ओझल हो गया। घटना की जानकारी पर गांव में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची बड़का गांव थाना प्रभारी नामधारी कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पानी में बहे युवक की तलाश स्थानीय स्तर पर शुरू की। इस दौरान घटनास्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए थे। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य आपदा राहत बल एसडीआरएफ को भी सूचित कर दिया। एसडीआरएफ की टीम काम कर रही है। युवक की तलाश जारी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नगर भवन में योग शिविर का आयोजन। डीसी एसपी समेत सैकड़ों लोगों ने लिया हिस्सा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गिरिडीह पूरी तरह योगमय हो गया। जिला प्रशासन की ओर से आयोजित मुख्य कार्यक्रम नगर भवन में संपन्न हुआ, जहां सुबह से ही भारी संख्या में लोग योगाभ्यास के लिए एकत्रित हुए। इस अवसर पर उपायुक्त रामनिवास यादव, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार, एसडीएम श्रीकांत विस्पूते सहित कई वरीय प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, शिक्षक, छात्र छात्राएं एवं आम नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत शुभकामना और प्रेरणादायक वक्ताओं के साथ हुई, जिसमें अधिकारियों ने योग के महत्व पर प्रकाश डाला है। इसके उपरांत पतंजलि योग समिति के प्रशिक्षक नवीन कांत सिंह और पुष्पा शक्ति ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उपस्थित लोगों को विभिन्न योगासन, प्राणायाम एवं ध्यान की तकनीक सिखाई है। उन्होंने बताया कि नियमित योगाभ्यास से न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। भाषा विवाद पर आंदोलन जारी। सीएम से मिलकर भाषा संघर्ष समिति ने मैथिली को जिला स्तर पर शामिल करने की मांग। भाषा अर्हता को लेकर जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, मुंडारी सहित कुछ अन्य भाषा को जिला स्तर पर क्षेत्रीय भाषा में शामिल नहीं किए जाने से नाराज भाषा प्रेमी अब एकजुट होकर सरकार पर दबाव बनाने में लगे हुए हैं। ऐसे ही भाषा प्रेमियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर राज्य में द्वितीय राजभाषा में शामिल सभी भाषाओं को जिला स्तर पर मान्यता देने की मांग की है। अंतर्राष्ट्रीय मैथिली परिषद और मैथिली भाषा संघर्ष समिति के संयोजक अमरनाथ झा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मंत्री दीपिका सिंह पांडे को ज्ञापन सौंपते हुए शिष्टमंडल ने मैथिली को जिला स्तर पर मान्यता देने की मांग की है। झारखंड मंत्रालय में हुई मुलाकात भाषा को लेकर हुई विसंगति को दूर करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंपे गए ज्ञापन में मैथिली को बिहार और झारखंड की मूल भाषा बताते हुए झारखंड के द्वितीय राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित इस भाषा को भी जिला स्तर पर सम्मान देने की मांग की गई। धनबाद में बड़े भाई ने की छोटे भाई की हत्या, लोहे की रॉड से सिर पर वार किया। संपत्ति विवाद में मर्डर के बाद फरार। धनबाद में शनिवार को बड़े ने छोटे भाई की लोहे के रॉड से वार कर हत्या कर दी। दोनों के बीच संपत्ति का विवाद चल रहा था। घटना एमपीएल यूपी क्षेत्र के गांगपुर गांव की है। मृतक की पहचान प्रशांत माझी के रूप में की गई, जबकि आरोपी का नाम हरमन माझी है। आरोपी घटना के बाद से फरार है। मृतक की पत्नी पूजा माझी ने बताया कि प्रशांत और उनके भाई हरमन के बीच संपत्ति को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। शनिवार जब प्रशांत अपनी दुकान पर मौजूद थे, इस दौरान दोनों भाइयों के बीच फिर से कहासुनी शुरू हो गई। गुस्से में आकर हरमन ने पास में रखे एक सावल से प्रशांत के सिर पर जोरदार हमला कर दिया। प्रशांत ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। मृतक की पत्नी पूजा माझी ने बताया कि संपत्ति विवाद को लेकर अक्सर घर में झगड़ा होता था। हमें घर से बाहर कर दिया गया था। कई दिन किराए पर रहे, फिर जमीन लेकर घर बनाया और एक दुकान शुरू की। इसी दुकान की जमीन को लेकर हरमन ने हत्या कर दी है। रामगढ़ में भूधसान से सड़क बंद। भुरकुंडा रांची रोड का आधा हिस्सा धंस गया। वाहनों की आवाजाही पर रोक। रामगढ़ के भुरकुंडा सयाल रांची पतरातू मार्ग स्थित सौंदा डी में लगातार बारिश के कारण सड़क का आधा हिस्सा धंस गया। इसके बाद सीसीएल प्रबंधन के निर्देश पर मुख्य मार्ग को बंद कर दिया गया है। सुरक्षा के लिए धंसे हुए रोड को ईंट पत्थरों से चिन्हित किया गया। स्थल के आसपास से धुआं निकल रहा है। इस रास्ते को पहले भी कई बार बनाया गया। पानी और आग वाले क्षेत्रों में पानी छिड़काव की व्यवस्था की गई है, लेकिन कुछ ही दिनों में सड़क फिर से धंसने लगती है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस क्षेत्र में जमीन के नीचे कोयला निकाले जाने से भूधसान की घटना हो रही है। मुखिया प्रतिनिधि दयानंद प्रसाद के अनुसार यह सड़क भूधसान क्षेत्र में है। उन्होंने सुझाव दिया कि पास के ग्रामीणों की निजी जमीन से वैकल्पिक मार्ग बनाया जा सकता है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों को एक जानकारी दे दें कि न्यू झारखंड का ऐप लॉन्च कर दिया गया है। ऐप प्ले स्टोर में आ चुका है, जहां से अब आप न्यू झारखंड की हर एक वीडियोस को ऐप से भी देख सकते हैं और वहां से भी खबरों से अपडेट रह सकते हैं, सूचनाओं से अपडेट रह सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से आप जो है ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ही जल्द जो है इस ऐप में गिव अवे भी लॉन्च होने वाला है, जहां से अब आप हर मंथ कैश रिवॉर्ड भी वहां जीत सकते हैं और भी बहुत कुछ इस ऐप में आपको आने वाले दिनों में मिलने वाला है। तो उस ऐप को इंस्टॉल करना ना भूलें और वहां पर भी अपना प्यार और सपोर्ट दें। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने खबरों की ओर।
धनबाद में दामोदर नदी के बढ़े जल स्तर से जलापूर्ति ठप, 12 लाख की आबादी प्रभावित। धनबाद समेत राज्य भर में लगातार कई दिनों तक हुई भारी बारिश अब थम चुकी है, लेकिन उसका असर अब भी धनबाद और आसपास के इलाकों में देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी परेशानी जल संकट के रूप में सामने आई है, जिससे करीब 12 लाख लोगों की जलापूर्ति प्रभावित हुई है। लोग पीने के पानी के लिए इधर उधर भटकने को मजबूर हैं। भारी बारिश और तेनूघाट डैम से छोड़े गए अतिरिक्त पानी के कारण दामोदर नदी का जलस्तर 454 आरएल से बढ़कर 462 आरएल हो गया है। तेज धार के साथ बहकर आई जलकुंभी जामाडोबा स्थित झमाड़ा जल संयंत्र के फुटबॉल में फंस गई है। इसे तब तक साफ नहीं किया जा सकता जब तक नदी का जलस्तर कम न हो जाए। इस तकनीकी बाधा के चलते जल संयंत्र से जलापूर्ति पूरी तरह बाधित है। इस कारण झरिया और आसपास की करीब 12 लाख की आबादी पर पेयजल संकट गहरा गया है। लोग पीने के पानी के लिए इधर उधर भटकते देखे जा रहे हैं। मोहराबादी में अनियंत्रित कार पोल से टकराई, बाल बाल बचे मॉर्निंग वॉक कर रहे लोग। रांची के मोहराबादी इलाके में शनिवार की सुबह एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। सुबह के समय जब सैकड़ों लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तभी राजकीय अतिथिशाला की ओर से तेज रफ्तार में आ रही एक वॉल्वो कार अनियंत्रित होकर रामदयाल मुंडा पार्क के समीप एक पोल से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि दुर्घटना में मॉर्निंग वॉक कर रहे किसी भी व्यक्ति को कार ने अपनी चपेट में नहीं लिया, जिससे एक बड़ा जनहानि का खतरा टल गया। हालांकि कार चालक को इस घटना में मामूली चोटें आई हैं। लोगों ने घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त कार को सड़क से हटाने के कार्य में जुट गई। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है कि आखिर किस कारण से कार अनियंत्रित हुई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 रांची में राजकीय कार्यक्रम में शामिल हुए स्वास्थ्य मंत्री, लोगों के साथ किया योग। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज राजधानी रांची सहित राज्य भर में योग दिवस बेहद उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। स्कूल, कॉलेज, मेडिकल, नर्सिंग कॉलेज एवं अन्य संस्थाओं द्वारा सुबह सुबह योगाभ्यास के विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं झारखंड का राजकीय कार्यक्रम राजधानी रांची के ओल्ड जेल परिसर स्थित बिरसा फन पार्क में आयोजित किया गया। स्वास्थ्य विभाग के आयुष निर्देशालय के तत्वाधान में आयोजित 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राजकीय कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व मंत्री रह चुके भाजपा के विधायक सीपी सिंह, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह सहित कई गणमान्य लोगों ने योग प्रशिक्षक डॉक्टर अर्चना के मार्गदर्शन में योगाभ्यास किया। इस कार्यक्रम स्थल पर बड़े एलईडी स्क्रीन के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी के योग कार्यक्रम का भी लोगों ने सीधा प्रसारण देखा। इस बार विश्व भर में एक पृथ्वी, एक स्वस्थ और एक योग की थीम पर योग दिवस मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही महागठबंधन की सरकार का सपना स्वस्थ और हेल्दी झारखंड बनाने की है और इस सपने को पूरा करने में योग सहायक बनेगा। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने मंच पर मौजूद भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री सीपी सिंह को हर दिन योग करने की सलाह दी। साथ ही चुटकी लेते हुए कहा कि इससे न केवल मानसिक तनाव से आप मुक्ति पाएंगे, बल्कि आपके दिलो दिमाग में अच्छी बातें आएंगी। हजारीबाग में तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आए 2 पुलिस जवान, एक की मौत। हजारीबाग में सड़क हादसे में एक जवान की मौत हो गई है। घटना शुक्रवार रात की है, जब कोरा थाना में पदस्थापित 2 पुलिस जवान एक तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आ गए। इस हादसे में एक जवान की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि दूसरा गंभीर घायल है। हादसे में जान गंवाने वाले जवान का नाम नंदलाल ठाकुर बताया जा रहा है, जो हजारीबाग जिला बल में कार्यरत थे। वहीं दूसरे घायल जवान गणेश सिंह को पहले आरोग्यम अस्पताल में प्राथमिक इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन स्थिति गंभीर होने पर उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर किया गया। पुलिस विभाग में इस दुखद घटना से शोक की लहर है। फिलहाल पुलिस इस पूरे हादसे की जांच कर रही है कि किस परिस्थिति में यह दुर्घटना घटी और वाहन चालक की पहचान के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। कोडरमा में 2 सड़क हादसा, एक मरा, दूसरा घायल। बस ने ठेले वाले को मारी टक्कर। चंदवारा में हाईवा की चपेट में आया बाइक सवार। कोडरमा में बीती रात 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुए सड़क हादसों में एक परिवार को बेसहारा कर दिया है। वहीं एक व्यक्ति अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। पहली घटना कोडरमा थाना क्षेत्र अंतर्गत डीएफओ कार्यालय के पास की है, तो वहीं दूसरी घटना चंदवारा बजरंगबली चौक के पास घटी। पहली घटना में कोलकाता जा रही बंगाल टाइगर नामक यात्री बस ने एक ठेले वाले को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ठेले वाला गंभीर घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायल को तत्काल सदर अस्पताल कोडरमा पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हादसे में मारे गए की पहचान न्यू कॉलोनी कोडरमा के राजेंद्र यादव के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि राजेंद्र अपने परिवार का इकलौता कमाऊ सदस्य था। उसकी एक 10 वर्षीय बेटी है। पिता की असमय मौत से बच्ची पूरी तरह बेसहारा हो गई है। इधर घटना की सूचना पर कोडरमा पुलिस मौके पर पहुंची और बस को जब्त कर थाने ले गई। झारखंड में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, विभिन्न जिलों में योग शिविर का आयोजन, गणमान्यों सहित शहरवासियों ने किया योगाभ्यास।
11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर झारखंड के सभी जिलों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शिविर लगाकर योगाभ्यास किया गया। इस कार्यक्रम में जिला के अधिकारी, पदाधिकारी और गणमान्य लोगों के साथ शहरवासियों ने योग किया। खुंटी में नगर भवन में योग शिविर का आयोजन किया गया। इसमें विधायक राम सूर्य मुंडा सहित जिले के सभी अधिकारियों और शहरवासियों ने योगाभ्यास किया और स्वस्थ रहने की कामना की है। अधिकारियों ने बताया कि स्वास्थ्य ही जीवन है और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। खुंटी एसपी ने भी लोगों से स्वस्थ रहने के लिए अपील करते हुए कहा कि यहाँ नशा एक बड़ा कारण है, जिसके कारण लोग अस्वस्थ रहते हैं। एसपी ने वैसे लोगों से अपील की कि वो नशे को छोड़कर अच्छे स्वास्थ्य की ओर आगे बढ़े। पीएम मोदी के प्रयास से योग हुआ ग्लोबल। देवघर में केंद्रीय मंत्री और सांसद ने किया योग। कहा, पीएम के आह्वान पर 175 देशों ने अपनाया। विश्व योग दिवस के अवसर पर देवघर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने शिरकत की। सांसद दुबे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर विश्व के 175 देशों ने योग को अपनाया है। उन्होंने बताया कि देवघर योग गुरु स्वामी सत्यानंद सरस्वती और श्यामा शरण लाहिड़ी की कर्मभूमि रही है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि 2014 से योग का प्रचार प्रसार वैश्विक स्तर पर हुआ है। उन्होंने कहा कि योग अब लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। यह न केवल तनाव दूर करने में मदद करता है, बल्कि शरीर को स्वस्थ भी रखता है। हजारीबाग में एसआईएसएफ जवान की गोली लगने से मौत। हजारीबाग के कटकमदाग थाना क्षेत्र के बानादाग साइडिंग में शनिवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां एसआईएसएफ के जवान की गोली लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान गढ़वा के रहने वाले मिथिलेश यादव के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार घटना सुबह करीब 5 बजे यूनिट 7 एसआईएसएफ कैंप में हुई है। एसआईएसएफ के डीएसपी साजिद ने पुष्टि की कि हादसे के समय मिथिलेश यादव ड्यूटी पर थे और अचानक फिसलकर गिरने के दौरान उनकी राइफल से गोली चल गई, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। मृतक के बड़े भाई अमरेश कुमार यादव, जो खुद भी एसआईएसएफ में हैं और वर्तमान में बड़का गांव में पदस्थापित हैं, ने बताया कि पहले उन्हें यह सूचना मिली कि बारिश के कारण फिसलने से मिथिलेश गिर गए थे और उसी दौरान गोली लगने से उनकी मौत हो गई है। वहीं कैंप के कमांडेंट और मृतक के भाई ने यह स्पष्ट किया कि यह एक हादसा था और गोली गलती से चल गई है। फिलहाल कटकमदाग पुलिस और एसआईएसएफ अधिकारियों की टीम मामले की जांच में जुट गई है। जगन्नाथ रथ मेला 2025 प्लास्टिक फ्री होगा। रांची का ऐतिहासिक आयोजन। प्रशासन ने तैयारियों में जोड़ी सख्ती और संवेदनशीलता। राजधानी रांची में हर वर्ष आयोजित होने वाला ऐतिहासिक जगन्नाथ रथ मेला 2025 इस बार एक नई सोच और सख्त प्रशासनिक निगरानी के साथ आयोजित होने जा रहा है। इस भव्य धार्मिक आयोजन को प्लास्टिक फ्री, पर्यावरण अनुकूल और सुरक्षित बनाने को लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियों की रूपरेखा तैयार की है। गुरुवार को उपायुक्त मंजुनाथ भंजत्री की अध्यक्षता में हुई इस उच्च स्तरीय बैठक में रथ मेला से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। प्रशासन का मुख्य फोकस इस बार मेले को प्लास्टिक मुक्त बनाना है। हर साल लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण जहां धार्मिक आस्था का उल्लास चरम पर होता है, वहीं भारी मात्रा में प्लास्टिक कचरा भी चिंता का कारण बनता है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने मेले में प्लास्टिक थैलियां, डिस्पोजल ग्लास, प्लेट्स और चम्मच जैसी वस्तुओं पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। इसके स्थान पर केवल पर्यावरण अनुकूल सामग्रियों जैसे दोना, पत्तल, बांस या मिट्टी के बर्तन के उपयोग को अनुमति दी गई है। उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाने और स्टॉल सील करने की चेतावनी दी गई है। देवघर में बेटी की शादी के लिए विज्ञापन देना पड़ा महंगा। साइबर अपराधियों ने ठग लिए 33,000 रुपए। देवघर में एक व्यक्ति को बेटी की शादी के लिए विज्ञापन देना काफी महंगा पड़ गया। उनके साथ साइबर अपराधियों ने लगभग 33,000 रुपए की ठगी कर ली है। जालसाजों ने धोखे से उनके खाते की जानकारी लेकर करीब 33,000 रुपए निकाल लिए। घटना के बाद पीड़ित न्याय की गुहार लगाने साइबर थाना पहुंचे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार देवघर नगर थाना क्षेत्र निवासी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम करने वाले एक व्यक्ति ने बेटी की शादी के लिए एक मैरिज एजेंसी पर विज्ञापन दिया था। इसके बाद एक व्यक्ति ने कॉल कर खुद को केंद्र सरकार में एक बड़ा पदधारक बताते हुए उनसे बातचीत शुरू की। धीरे धीरे बातचीत होते होते दोनों तरफ से करीबी बढ़ गई। इस बीच ठगों ने लड़की की शैक्षणिक योग्यता के सारे कागजात पीड़ित को झांसा देकर मांग लिए। बताया गया कि लड़की बीटेक है, उसे अच्छे पद पर जॉब लगवा देगा। शैक्षणिक योग्यता के कागजात लेने के बाद आरोपियों ने पीड़ित को झांसा देकर उसके अकाउंट से 33,495 रुपए की निकासी कर ली। शुक्रवार दोपहर में पीड़ित मामले की शिकायत करने साइबर थाना पहुंचा। इस संबंध में उन्होंने एसबीआई को भी फ्रॉड ट्रांजैक्शन की शिकायत कर दी है। मामले में पुलिस से कार्रवाई की मांग करते हुए ठगी की रकम वापस दिलाने का आग्रह किया गया। 11 जुलाई से शुरू होगा श्रावणी मेला। डीआरएम ने किया जसीडीह स्टेशन पर चल रही तैयारी का निरीक्षण। देवघर में 11 जुलाई से भव्य राजकीय श्रावणी मेले की शुरुआत की जाएगी। इसे लेकर शहर में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। इस बीच शुक्रवार की शाम को आसनसोल डिवीजन के डीआरएम चेतानंद सिंह
ने श्रावणी मेले की तैयारियों को लेकर जसीडीह स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान डीआरएम ने स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म, टिकट काउंटर, पोर्टिको सहित अन्य स्थानों का भ्रमण कर अधिकारी व पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीआरएम ने मेला के दौरान श्रद्धालुओं व यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने निर्माणाधीन फुट ओवर ब्रिज का निरीक्षण करते हुए जल्द से जल्द काम पूरा करने की बात कही। उन्होंने कहा कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं और यात्रियों को स्टेशन पर सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मेला में पहले से सभी प्रकार की तैयारी पूरी कर ली जाएगी। डीआरएम चेतनानंद सिंह ने बताया कि पिछले साल मेला के दौरान पाई गई कमियों को दूर कर इस साल और अधिक बेहतर किया जाएगा। इस साल श्रद्धालुओं को पिछले साल की अपेक्षा और अधिक सुविधाएं दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले ही मेले को लेकर डीजीपी झारखंड के साथ बैठक की गई थी ताकि राज्य सरकार के तालमेल के साथ मेला को बेहतर बनाया जा सके। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक, आरोपियों के खिलाफ मांगी गई अभियोजन स्वीकृति। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक परीक्षा मामले में केस के लगभग आधा दर्जन से ज्यादा आरोपियों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति मांगी गई है। इस मामले की जांच सीआईडी कर रही है और केस के जांच अधिकारी ने कोर्ट को यह जानकारी दी है कि कई आरोपी सरकारी सेवा में हैं, इसलिए इनके विरुद्ध केस चलाने के लिए अभियोजन स्वीकृति ली जा रही है। अभियोजन स्वीकृति मिलने के बाद कोर्ट सीआईडी की चार्जशीट पर संज्ञान ले सकता है। बता दें कि जीएसटी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक केस में सीआईडी ने 2 चार्जशीट दाखिल की है। पहली चार्जशीट सीआईडी ने अपनी जांच पूरी करते हुए गौरव कुमार, अभिलाष कुमार के विरुद्ध दाखिल कर दी है। वहीं दूसरी चार्जशीट में संदीप त्रिपाठी, मनोज कुमार, आईआरबी के निलंबित जवान कुंदन कुमार के साथ मिलकर एजेंट का काम करने वाले रामनिवास राय, रामनिवास के भाई निवास राय, रामनिवास के भतीजे कविराज उर्फ मोन्टू, रॉबिन कुमार, अखिलेश कुमार, विवेक रंजन, कौशलेंद्र उर्फ राहुल कुमार और कृष्णा स्नेही के नाम शामिल हैं। सीआईडी ने सभी आरोपियों के खिलाफ वैज्ञानिक साक्ष्य और अन्य सबूत भी कोर्ट में पेश किए हैं। इसके साथ ही उक्त आरोपियों के साथ साथ इस पूरे प्रकरण में किसकी सहभागिता थी, इसकी भी जानकारी चार्जशीट में दी गई है। झारखंड के 61 लाख यूजर्स को रियल टाइम सुरक्षा, एयरटेल की एआई बेस्ड सुरक्षा प्रणाली कारगर, यह वर्ग के लिए मददगार। झारखंड में बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड के बीच भारतीय एयरटेल ने राज्य के 61 लाख से ज्यादा मोबाइल और ब्रॉडबैंड ग्राहकों को साइबर अपराध से बचाने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। कंपनी की एआई संचालित फ्रॉड डिटेक्शन प्रणाली के जरिए इन यूजर्स को रियल टाइम में सुरक्षा प्रदान की गई है। एयरटेल की यह पहल ऐसे समय पर अहम साबित हो रही है जब राज्य के रांची, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर, गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़, दुमका और चतरा जैसे जिलों में ऑनलाइन ठगी के मामलों में तेजी देखी जा रही है। एयरटेल की उन्नत तकनीक सभी ग्राहकों के लिए ऑटोमेटिक रूप से एक्टिवेट होती है। यह एसएमएस, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ईमेल और ब्राउजर पर आने वाली फिशिंग लिंक को रियल टाइम में स्कैन कर 100 मिलीसेकंड में ब्लॉक कर देती है। यूजर्स को एक चेतावनी संदेश पर रीडायरेक्ट किया जाता है जिसमें बताया जाता है कि साइट को खतरनाक मानते हुए ब्लॉक कर दिया गया है। यह सिस्टम रोजाना 1 अरब से ज्यादा यूआरएल का विश्लेषण करता है। 1 हफ्ते में मिलेगा मुआवजा, नहीं तो मुझे झूठा कहिए, आपदा प्रबंधन मंत्री इरफान अंसारी का दावा। राज्य में लगातार हो रही बारिश से उत्पन्न आपदा की स्थिति को लेकर शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में आपदा प्रबंधन मंत्री इरफान अंसारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार हर स्थिति से निपटने को तैयार है और 1 सप्ताह के भीतर सभी पीड़ितों को मुआवजा राशि प्रदान कर दी जाएगी। मंत्री अंसारी ने कहा, दिस इज द लॉ एक्ट है इरफान, 1 हफ्ते के भीतर मुआवजा मिलेगा और यदि नहीं मिला तो आप कहिएगा कि इरफान अंसारी झूठा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिया गया है कि वे शीघ्र पोस्टमार्टम रिपोर्ट भेजें और मुआवजा वितरण की प्रक्रिया पूरी करें। मंत्री ने 6 लोगों की मौत और 1 शिक्षक के बह जाने की दुखद घटना की जानकारी दी। म्यूजिक टीचर की डूबने से मौत पर अफसोस जताते हुए उन्होंने कहा, जब शिक्षक की लापरवाही करेंगे तो बच्चों को क्या सिखाएंगे। उन्होंने बताया कि अब सभी झरनों और जलधाराओं पर सुरक्षा के लिए लोहे की जाली लगाई जाएगी। आरपीएफ क्राइम ब्रांच ने लिया 4 दिनों का रिमांड। जामताड़ा में 6 आरोपियों की हुई थी गिरफ्तारी। निशानदेही पर छापेमारी, लाखों के चोरी का सामान बरामद। चितरंजन पुलिस ने एक बड़े चोरी के मामले में सफलतापूर्वक खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह मामला 19 जून 2025 को सीआरजे पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई सीआरजे पुलिस इंस्पेक्टर एसके इस्माइल और एसपीएल टीम के आईपीएफ नरिंदर सिंह के नेतृत्व में की गई है, जिसमें संयुक्त छापेमारी के बाद आरोपियों को पकड़ा गया। पुलिस ने मामले में रिमांड पर लिए गए मुख्य आरोपी दीपक शाह उर्फ छोटू से पूछताछ के बाद 21 जून को उसके घर के पास झाड़ीदार क्षेत्र में छिपाए गए चोरी के सामान को बरामद किया है। यह बरामदगी दीपक शाह और एक अन्य आरोपी सुरेंद्र हरि उर्फ नाथू की निशानदेही पर की गई। अधिकारियों के मुताबिक इस अभियान के दौरान चोरी की गई सभी सामग्री पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है। फिलहाल आरोपियों से अन्य चोरी की घटनाओं के संबंध में भी गहन पूछताछ की जा रही है। गिरिडीह में रिश्वत लेते आरएसईटीआई डायरेक्टर गिरफ्तार।
कैंटीन संचालक से 18% कमीशन मांगा, 20,000 रुपए लेते सीबीआई ने पकड़ा। गिरिडीह में धनबाद सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के डायरेक्टर सह बैंक ऑफ इंडिया के सीनियर मैनेजर अभिषेक कमल को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। संस्थान में कैंटीन चलाने वाले मृत्युंजय पांडे की ओर से शिकायत की गई थी। संस्थान के कैंटीन संचालक ने सीबीआई को बताया कि संस्थान में प्रशिक्षण कार्य के लिए उनका 2,42,000 रुपए का पेमेंट बना था। डायरेक्टर ने पहले 10% कमीशन की मांग की थी। कम करने की बात पर वह 18% तक पहुंच गया। उसने कैंटीन छीनने की धमकी भी दी थी। सीबीआई एसपी पीके झा की ओर से मिली जानकारी के अनुसार शिकायत मिलने के बाद जांच में मामला सही पाया गया। टीम ने कल्याणडीह स्थित संस्थान में दबिश दी। कार्रवाई के क्रम में कैंटीन संचालक ने 20,000 रुपए घूस की रकम डायरेक्टर को नकद दे दिया था। पैसे देते ही सीबीआई की टीम ने ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के डायरेक्टर को रंगे हाथ धर दबोचा। इधर मामले को लेकर सीबीआई एसपी ने बताया कि आगे की जांच पड़ताल की जिम्मेदारी रांची सीबीआई को दी गई है। सीबीआई धनबाद की टीम ने जिसे अरेस्ट किया है वह मूल रूप से हजारीबाग जिले का रहने वाला है। ऐसे में रांची के नजदीक होने की वजह से अब रांची सीबीआई की टीम उसके आवास पर जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल डायरेक्टर अभिषेक कमल को गिरफ्तार कर लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर रांची में चला नशा मुक्ति अभियान, अफसरों ने किया योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शनिवार को रांची के मोहराबादी मैदान में जिला खेल विभाग की ओर से लोक सत्र और नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल लोगों को योग लाभों से परिचित कराना था, बल्कि युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक करना भी था। इस अवसर पर जिला खेल पदाधिकारी शिवेंद्र कुमार सिंह, जिला कल्याण पदाधिकारी सुरभि सिंह समेत कई अधिकारी और कर्मचारियों ने भाग लिया। सभी ने मिलकर योगाभ्यास किया और लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। अधिकारियों ने कहा कि योग केवल शारीरिक कसरत नहीं बल्कि एक सकारात्मक जीवन शैली है। वर्तमान समय में नशा एक बड़ी समस्या बन चुकी है। इससे बचने के लिए युवाओं को खेल और योग जैसी अच्छी चीजों में भाग लेना चाहिए। योग करने से न सिर्फ शरीर फिट रहता है बल्कि मानसिक तनाव भी दूर होता है। लॉ में स्नातक उम्मीदवारों के लिए अवसर, हर महीने मिलेगी 1,51,100 रुपए सैलरी। यहाँ करें आवेदन। झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से उम्मीदवारों के लिए असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पदों पर रिक्तियों के लिए आधिकारिक विज्ञापन जारी किया गया है। जेपीएससी ने कुल 134 पदों के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। अगर आप भी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पद पर नौकरी करना चाहते हैं तो यह आपके लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। इस पद पर आवेदन करने के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए आवेदन प्रक्रिया 29 जून से आरंभ हो जाएगी और आप 21 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। अतिरिक्त सामान्य और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 35 वर्ष, ओबीसी वर्ग के लिए 37 वर्ष, महिला पिछड़ा वर्ग के लिए 38 वर्ष और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। रांची विश्वविद्यालय और वीर शहीद बुधू भगत यूनिवर्सिटी में अंतरिम कुलपति की नियुक्ति, राज्यपाल ने दिए निर्देश। झारखंड के दो प्रमुख विश्वविद्यालयों रांची विश्वविद्यालय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में कुलपति का कार्यकाल पूरा होने के बाद राज्यपाल सह कुलाधिपति ने अंतरिम प्रभार की व्यवस्था की है। यह प्रभार केवल रोजमर्रा के प्रशासनिक कार्यों तक सीमित रहेगा, जबकि किसी भी बड़े या नीतिगत फैसले के लिए राज्यपाल की पूर्व मंजूरी जरूरी होगी। बता दें कि रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजित कुमार सिन्हा का कार्यकाल 20 जून को समाप्त हो चुका है। इस कारण विश्वविद्यालय में कुलपति पद रिक्त हो चुका है। राज्यपाल ने नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय पलामू के कुलपति डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह को रांची विश्वविद्यालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। यह व्यवस्था अगले आदेश तक जारी रहेगी। वहीं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची के कुलपति डॉक्टर तपन कुमार सांडिले का कार्यकाल 21 जून को पूरा हो रहा है। यहाँ दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल के आयुक्त अंजनी कुमार मिश्र को अस्थायी रूप से कुलपति का जिम्मा सौंपा गया है। वे भी केवल सामान्य प्रशासनिक कार्यों का संचालन करेंगे और किसी भी बड़े निर्णय से पहले राजभवन से अनुमति लेनी होगी। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।